पड़ जाए। इसे कौन हाथ लगाने की हिम्मत करेगा? ये डायरेक्टर शन है। शन शुआंग जोर से चिल्लाया। भाई बहन ये सुनकर हैरान रह गए। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये बोइंग 747 जो अभी अभी लैंड हुआ है, इसे पूरी तरह से डायरेक्टर शन फंग ने खरीदा है। सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा। वो विशाल हवाई जहाज धूप में चांदी की तरह चमक रहा था। उसके बगल में खड़ा हेलीकॉप्टर किसी खिलौने जैसा लग रहा था। बोइंग 747, ये तो एक बहुत महंगी मशीन है जिसकी कीमत 3,000 युआन है। 3,000 युआन? अगर तुम्हें बेच भी दिया जाए तब भी तुम 7 सेंट के नहीं बिकोगे। ये इसे कैसे खरीद सकता है? जब सब लोग इस झटके से उभरने की कोशिश कर रहे थे, तभी हीरो ने कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजलाया। रुको बड़े भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है ना? मैंने तो बस एक प्लेन का मॉडल खरीदा था। मैं इसे अपने होने वाले साले के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर तैयार कर रहा था। ये शब्द सुनते ही लियू रुयान को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो पल भर में ही एक अमीर इंसान की फैन से वापस एक आम लड़की बन गई। आह, डायरेक्टर शेन, आपने सुना? लियू रुयान को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो पल भर में ही एक अमीर इंसान की फैन से वापस एक आम लड़की बन गई। आह, मैंने तो पहले ही कहा था। आह, डायरेक्टर शेन, आपने सुना ना? इसने खुद ही मान लिया है। ये तो बस एक टूटा हुआ मॉडल है। मैं इसके झांसे में आने वाली थी। मिस्टर हीरो, कृपया अपने ऑर्डर की जानकारी दिखाइए। हीरो ने लापरवाही से अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस कस्टमर सर्विस वाले ने एक नजर देखी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अचानक अपना सिर उठाया। मैं गलत नहीं हूं, ये एक असली बोइंग कंपनी का प्लेन है, और ये भी सच है कि मिस्टर हीरो ने इसे पूरे कैश पेमेंट के साथ खरीदा है। इस आखिरी फैसले ने लियू रुयान और उसके भाई यांग वेई के होश उड़ा दिए। असंभव, इसके पास इतने पैसे कहां से आए? ये तो खत्म हो गया। ये पूरे 3,210 युआन की बात है। पूरे किंगशेंग ग्रुप की मार्केट वैल्यू सिर्फ 50,000 युआन है, और इसने ऐसे ही 3,000 युआन से ज्यादा खर्च कर दिए। हे भगवान, इसे खुद पर बहुत यकीन था। दरअसल जब मैंने देखा कि ये सिर्फ 3,210 युआन में बिक रहा है, तो मुझे लगा कि ये कोई नकली मॉडल होगा, लेकिन ये असली कैसे निकल गया? सब लोग हैरान रह गए। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी चीज! मुझे तो इसे उड़ाना भी नहीं आता, और ये घर में भी कितनी जगह घेरेगा। अगर मुझे पता होता कि ये असली है तो मैं इसे कभी नहीं खरीदता। खिलौना ही ज्यादा अच्छा था। ये सुनो जरा, क्या कोई इंसान ऐसी बात कर सकता है? चिबोदा को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मर ही जाए। ये शिकायत कर रहा है कि एक असली हवाई जहाज जगह घेर रहा है। इनके दिमाग का तार कहां से जुड़ा है? इस धोखेबाज लियू रुयन ने तो मुझे मरवा ही दिया। जिबोदा ने लियू रुयन को गुस्से से देखा। उसका मन कर रहा था कि वो उसका वहीं गला घोंट दे। लियू रुयन तो जैसे होश खो बैठी थी। ये सब झूठ है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। नहीं मिस्टर शनफंग, आप बहुत मजाकिया हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इसे ले जाने के लिए अंदर जा सकते हैं। रहने दो, मुझे आलस आ रहा है। ये तो बस कुछ हजार युआन का खिलौना है, इसे चेक करने की क्या जरूरत है? शनफंग की बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। कुछ हजार युआन का खिलौना? ये एक बोइंग 747 है भाई। मैंने बहुत से घमंडी लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो सच में मोतियों को सुअरों के सामने डालने वाली बात हो गई। तभी एक खूबसूरत लड़की जो फॉर्मल सूट पहने हुए थी, हांफते हुए दौड़ कर आई। डायरेक्टर शेन, ये रहा वो ट्रांसफर एग्रीमेंट जो आपने मांगा था। मिस्टर शेन, अगर आपको सब सही लगे तो कृपया नीचे साइन कर दीजिए। ये बोइंग 747 आपका हो जाएगा। शनफुंग ने उस एग्रीमेंट पर एक नजर डाली और जल्दी से अपना नाम लिख दिया। चलो ठीक है, इसे वापस भेजना बहुत मुश्किल काम होगा। मैं इसे मजबूरी में ही रख रहा हूं। अगर मैं इसे वापस भेजूंगा तो मुझे पता है कि कितना झंझट होगा। बधाई हो मिस्टर शेन, ये बोइंग 747 अब ऑफिशियली आपका है। शनफोंग की बातें सुनकर लियू रुयान, जो अभी तक सदमे में थी, फाइनली होश में आई। नामुमकिन, झूठे! शनफोंग, तुम बहुत बड़े झूठे हो। ये जरूर तुम्हारी ही कोई चाल होगी, है ना? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं पछताऊं, है ना? जीबोदा, ये आदमी तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर नहीं है ना? तुमने झूठ बोला था ना? लियू रुयन तो जैसे पागल ही हो गई थी। उसने जिबोदा का कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर जोर से हिलाने लगी। साफ दिख रहा था कि वो इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्यों? मेरे जाने के बाद तुम कोई और इंसान कैसे बन गए? तुमने सीधा 3,000 युआन का एक हवाई जहाज खरीद लिया। इतना पैसा तो किसी आम इंसान की पूरी जिंदगी आराम से गुजारने के लिए काफी है। जिस तरह से तुमने इसे इतनी आसानी से खरीदा है, तुम्हारे पास तो और भी बहुत पैसे होंगे। तुमने कहा था कि मैं अभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। तुम मुझे एक लग्जरी कार दिलाते, मुझे घुमाने ले जाते और मुझे महंगे ब्रांड्स की चीजें खरीद कर देते। मैं इस बात को नहीं मान सकती।
लिू रुयन की इस हरकत से सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। जिबोदा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे तो अभी भी ये उम्मीद थी कि शेनफंग उसे भूल जाएगा, लेकिन लिू रुयन के इस ड्रामे से सब फिर से उसे देखने लगे थे। अब तो शेनफंग के लिए भी उसे इग्नोर करना मुश्किल था। पागल औरत, दूर हटो, यहां अपना ड्रामा बंद करो। लिू रुयन को पागलपन करते देख जिबोदा ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज बहुत तेज थी। लिू रुयन के चेहरे पर एक लाल निशान छप गया। आह, तुमने मुझे मारा? होश में आते ही लिू रुयन ने जिबोदा को हैरानी से देखा, लेकिन जिबोदा का उसे शांत करने का कोई इरादा नहीं था। उसने उसे गुस्से से देखा। चुप रहो, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें दुनिया में पैदा होने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। फिर जिबोदा ने अपने कपड़े ठीक किए और आसपास के लोगों को शर्मिंदगी से देखा। माफ कीजिएगा, ये अचानक पागल हो गई। मुझे डर था कि कहीं ये आपको चोट न पहुंचा दे। पहले इन दोनों को बाहर निकाल फेंकते हैं। उसने एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्लाते हुए कहा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सच है शेनफंग, वो इतना अमीर है। उसने बोइंग 747 खरीदा है। वो पक्का हमें यहां से बाहर नहीं निकलने देगा, है ना? बस हमें उससे विनती करनी है। हम यहां रुक सकते हैं, हम यहां रुक सकते हैं। हम उस बोइंग 747 के कॉकपिट में भी जा सकते हैं। शायद हम उससे फिर से करीब आ सकें। हम उस हवाई जहाज को शादी के तोहफे के रूप में भी मांग सकते हैं। ये सब सोचकर यांग वे में अचानक जान आ गई और वो भागकर शेनफंग के पास पहुंचा। शेन भैया, ये लोग मुझे और मेरी बहन को बाहर निकालना चाहते हैं। प्लीज हमारे लिए कुछ कीजिए। बोलते बोलते वो शेनफंग का हाथ हिला रहा था। उसकी जोर लगाने की वजह से शेनफंग का हाथ, जो उसकी जेब में था, बाहर आ गया और उसी के साथ 4 सिक्के भी जमीन पर गिर गए। सब लोग एकदम सन्न रह गए, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। सबकी नजरें जमीन पर गिरी उन 4 चमकती हुई सिक्कों पर टिकी थीं। सब हैरान थे। ये चमक, ये सच में एक युआन के सिक्के हैं। अरे भगवान, पूरे 4 युआन! ये इतने पैसे अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। इसके पास तो खजाना है। शेनफंग तो साक्षात कुबेर है। यंगवे उन सिक्कों को लालच भरी नजरों से घूर रहा था। पैसा, ये सच में पैसा है। बिल्कुल वैसे ही एक युआन के सिक्के जैसे हम टीवी में देखते हैं। जीजा जी, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं अपनी बहन को आपको वापस मना लेने के लिए कहूंगा। सच में जीजा जी, आइए जल्दी से मेरी बहन से माफी मांग लीजिए। ये पूरे 4 युआन हैं। क्या करें, क्योंकि आप मेरी बहन से प्यार करते हैं। अगर आप ये 4 युआन दहेज में दे दें तो मैं आप दोनों को फिर से साथ रहने की इजाजत दे दूंगा। तो क्या ये अच्छा सौदा नहीं है? दीदी, जल्दी करो, 4 युआन की दहेज। लिू रुयन आखिरकार अपने सदमे से बाहर आ गई। उसने अपने बाल ठीक किए। वो भागती हुई शेनफंग के पास आई। हम शेन बेबी, क्या लोगों को पता है कि उनसे गलती हो गई है? चलो फिर से साथ आ जाते हैं। ये सब इस कमीने जिबोदा की वजह से हुआ है। इसी ने मुझे धोखा दिया। सच कहूं तो मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही थे। चलो पैचअप कर लेते हैं। आज रात मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। हाँ शेन भैया, मेरी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस आदमी ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया। अब हमें अपनी गलती समझ आ गई है। चलो फिर से सब पहले जैसा कर लेते हैं। इन दोनों धोखेबाजों की नौटंकी देखकर शेनफंग एक कदम पीछे हट गया। फिर उसने जोर से ताली बजाई। अरे वाह, एक धोखेबाज हमेशा धोखेबाज ही रहता है। क्या तुम वो एक सेंट भूल गई जो इसने तुम्हें अभी अभी दिया था? क्या तुम इसे अभी भी जीजा जी नहीं बुला रही थी? अब तुम मेरे जैसे गरीब इंसान के पीछे क्यों पड़ी हो? शेनफंग का ताना सुनकर दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एयरपोर्ट के 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गए। जिबोदा खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया। इन दोनों को बाहर फेंक दो। मिस्टर शेन की नजरों के सामने से इन्हें हटा दो। ये सुनकर दोनों ने डरे हुए शेनफंग की तरफ देखा। उनमें से कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जिबोदा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे शास्त्र हैं? जल्दी से इन्हें बाहर फेंको। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने लिू रुयान और उसके भाई को बाहर ले जाने का फैसला किया। मैं नहीं जा सकती। मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंची हूं। मैंने तो अभी तक हेलीकॉप्टर की सैर भी नहीं की है। मैंने तो बोइंग 747 का कॉकपिट भी नहीं देखा है। यांग वेई लगातार पीछे हट रही थी। फिर वो भागकर हेलीकॉप्टर की तरफ गई, लेकिन वो उन ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने टिक नहीं पाई। लिू रुयान पूरी तरह से टूट गई और जमीन पर गिर पड़ी। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसे जबरदस्ती खींचते हुए शेनफंग के पास से ले गए। जिबोदा अभी भी अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि तभी एक आवाज गूंजी, रुको। जिबोदा का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से मुड़कर चंगशुआंग की तरफ देखा। चंगशुआंग जिबोदा को घूर रहा था। यहाँ एक और कचरा है, इसे भी बाहर फेंक देना चाहिए। ये सुनकर जिबोदा पसीने से तरबतर हो गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्रेसिडेंट शेन,
आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मैं तो कंपनी का डायरेक्टर हूँ। आपका क्या मतलब है? जहां तक मुझे पता है, डायरेक्टर चिन, आप शादीशुदा हैं, है ना? आप कंपनी की इज्जत खराब कर रहे हैं। अब से आपको निकाला जाता है। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन डायरेक्टर चंग, वो और मैं, बस बहुत हो गया। हमारी एयरलाइन कंपनी बहुत छोटी है। आपके जैसे महान इंसान के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चलो बाहर निकलो। जिबोदा का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। चंग शुआंग की इन बातों का सीधा सा मतलब था कि उसकी नौकरी जा चुकी है। उसने बिना कुछ सोचे समझे घुटने टेक दिए। डायरेक्टर चंग, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। जब उसने देखा कि चंग शुआंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जिबोदा ने चंग फंग की तरफ देखा। मिस्टर चेंग, मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपका बॉयफ्रेंड है। अगर मुझे पता होता तो चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाती, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को हाथ भी नहीं लगाता। जीबोदा लगातार गिड़गिड़ाता रहा। चंग शुआंग ने चंगफंग की आंखों में गुस्सा देखा। उसने तुरंत हाथ से इशारा किया। इसे घसीटते हुए बाहर ले जाओ और फेंक दो। जिबोदा को सुअर की तरह चिल्लाते हुए बाहर घसीट लिया गया। फाइनली वहां शांति छा गई। चंगफंग झुका और उसने आराम से अपने 4 सिक्के उठा लिए। मुझे लगा था कि आप जैसे अमीर लोगों को इतने कम पैसों की कोई परवाह नहीं होगी। तुम्हारे लिए तो एक छोटी सी रकम भी बहुत है ना? ये कहते हुए चंग शुआंग ने हवा में वो चारों सिक्के ऐसे ही उछाल दिए और फिर उन्हें कैच कर लिया। पास ही खड़ी यंग सेक्रेटरी ये सब देखकर हैरान थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी नजरें सिक्कों के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। अरे बाप रे, ये तो पूरे 4 युआन हैं। अगर ये गटर में गिर गए और वापस नहीं मिले तो क्या होगा? मैंने जितने भी नए नए अमीर बने लोग देखे हैं, वो पैसों को पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये तो कुछ युआन के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे वो कांच की गोलियां हों। इसका ये रिलैक्स रहने वाला अंदाज कितना शानदार है। क्या ये असली अमीरों वाला एटीट्यूड है? सिंपल और बहुत ही क्लासी, बिल्कुल किसी रॉयल फैमिली के इंसान जैसा। चंगशुआंग भी थोड़ा नर्वस दिख रहा था, लेकिन के जोंगी उस कैजुअल सूट वाली औरत जैसी नहीं थी। उसने बस चंगफंग को घूर कर देखा। गूंगा कहीं का! अभी अभी इसने 3210 युआन का एक हवाई जहाज बिना पलक झपकाए खरीद लिया, और अब ये 4 युआन के लिए कंजूसी कर रहा है। ये सुनकर कैजुअल सूट वाली सेक्रेटरी सन्न रह गई। क्योंकि वो शुरू से वहां नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि चंग फंग ने एक हवाई जहाज खरीदा है। उसे तो लग रहा था कि सिक्के उछालना ही सबसे बड़ा अमीर होने का दिखावा है। कौन सोच सकता था कि इसने इससे भी बड़ा काम किया है, एक खिलौना खरीदना जो बाद में असली हवाई जहाज निकल जाए। क्या अमीर लोगों का टेस्ट ऐसा ही अजीब होता है? तभी चंग फंग ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ठीक है, मजाक उड़ाना बंद करो। आज के लिए शुक्रिया। तुमने मेरा गुस्सा शांत करने में बहुत मदद की। बिना किसी मतलब के तो कोई किसी के पास नहीं आता। यंग मास्टर चेंग इतने अच्छे बन रहे हैं तो जरूर इन्हें मुझसे कोई काम होगा। सच बताओ। अरे, ये तो बहुत साफ दिख रहा है, बहुत ही साफ। खैर, पहले खाना खाते हैं, खाते खाते बात करेंगे। कार में दोनों बैठकर चल दिए। सीन बदलता है, एक महंगे कैफे में। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो, है ना? तुम इस बोइंग 747 का क्या करने वाले हो? अरे यार, मैं क्या कर सकता हूँ? इसे वहीं छोड़ दूंगा। मुझे इसे उड़ाना तो आता नहीं है, बस एक बहुत बड़े खिलौने की तरह पड़ा रहेगा। एयरपोर्ट पर ही ठीक है। एक बहुत बड़ा खिलौना, 3210 युआन का हवाई जहाज, बस हेलीकॉप्टर के उतरने की जगह की तरह इस्तेमाल होगा। इस टॉपिक पर तो बात ही नहीं हो सकती। मेरा मतलब है, क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो तुम इसे किसी को किराए पर क्यों नहीं दे देते? हम कीमत तय कर सकते हैं। किराए पर? क्या तुम्हारी इतनी बड़ी एयरलाइन कंपनी के पास हवाई जहाजों की कमी है? हाँ, सच में बहुत कमी है। किंग गैंग के पास 20 हवाई जहाज हैं, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावे के लिए हैं। 20 हवाई जहाज, अगर एक की कीमत 6000 भी हो, तो ये सिर्फ 1,20,000 ही हुए ना? क्या तुम इतनी सी रकम भी नहीं दे सकते? 1,20,000 को इतनी सी रकम कहना शेनफंग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पत्थर मारा हो। उसके मुंह से कॉफी निकलते निकलते बची। भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या हर कोई हवाई जहाज है? क्या तुम इतनी सी रकम भी नहीं दे सकते? और क्या तुम बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हो? दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन कंपनियां भी कैश देकर हवाई जहाज नहीं खरीद सकती। ज्यादातर कंपनियां इन्हें बैंकों से लीज पर लेती हैं। हवाई जहाज बहुत महंगे होते हैं। हम पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं, और हमारा सारा प्रॉफिट मिलकर भी एक हवाई जहाज का पंख खरीदने के लिए काफी नहीं होता। मजाक कर रहे हो क्या? तुम एक एयरलाइन कंपनी चलाते हो और तुम इतने गरीब हो? तुम्हारे पास कुछ हजार युआन का हवाई जहाज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं? तो फिर तुम बिजनेस ही क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा तो घर जाओ और खेती करो। शनफुंग ने अपना सीना पकड़ लिया। उसे लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे भगवान, इस दुनिया को क्या हो गया है? एक हवाई जहाज नहीं खरीद सकते तो खेती करो? क्या यही लोगों में फर्क है? रुको, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? कई पुश्तें मेहनत करती हैं, पूरे साल दिन रात काम करती हैं,
फिर भी वो 3,210 युआन नहीं कमा पाती। बिल्कुल सही। अरे भगवान, सिस्टम से मिलने वाली मेरी महीने की सैलरी से तो तुम अपना पूरा किंग गैंग ग्रुप चिल्लर में खरीद सकते हो। ये बहुत ही बेकार बात है। तो मिस्टर चेंग, तुम्हारा ये प्लान है तो ठीक है, करते हैं डील। वैसे भी ये वहां खड़े खड़े जंग ही खाएगा। क्यों ना इससे कुछ पैसे ही कमा लिए जाए ताकि पेट्रोल का खर्चा निकल सके। चलो हम लीज एग्रीमेंट पर साइन करें। बहुत बढ़िया। किराए के नियमों की बात करें तो हमारी टोंगचेंग कंपनी फाइनेंस लीज सिस्टम का इस्तेमाल करती है। हमें हर 3 महीने में प्रॉफिट मिलता है। अरे भाई, ये सब ड्रामा बंद करो। मुझे सीधा सीधा बताओ, मेंटेनेंस और पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद इस हवाई जहाज से एक साल में कितना प्रॉफिट होगा? लगभग 3 सेंट्स एक साल में। क्या कहा? नहीं, 300 युआन। मैंने ये हवाई जहाज 3,210 युआन में खरीदा है। मुझे अपने पैसे वापस पाने में ही 10 साल लग जाएंगे। क्या तुम बिजनेस कर रहे हो या चैरिटी? मिस्टर चेंग, यही मार्केट का रेट है। एक हवाई जहाज की लाइफ 20 साल होती है। पहले 10 साल तो सिर्फ लागत वसूलने में ही लग जाते हैं। बाकी के 10 साल में जो मिलता है वो शुद्ध मुनाफा होता है। यही मार्केट का रेट है। यही तो मार्केट का रेट है। ये तो एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट है। अरे यार, रहने दो रहने दो। चलो, थोड़ी बहुत रकम भी आ जाए तो ठीक है। हम कोई मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जो कह रहे हो वो रकम 300 युआन है ना? बस तुम मुझे हर महीने 25 युआन दे देना अगले 20 सालों तक। इस बीच तुम उस हवाई जहाज का जो चाहो वो कर सकते हो। मैं उसे अपना नहीं मानूंगा। मंजूर है? तो बस इतनी सी बात है। कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, महीने के सिर्फ 25 युआन। ये तो बिल्कुल किसी स्पीड गोंगस्यांग साइकिल को किराए पर लेने जैसा है। अरे भाई, बस इतना बताओ, तुम्हें ये डील करनी है या नहीं? करनी है ना? अभी करते हैं। YQOEC। प्रेसिडेंट शेन ने बहुत ही सम्मान के साथ कॉन्ट्रैक्ट को घर वापस ले लिया। मिस्टर शेन, आपके साथ काम करके बहुत खुशी हुई। अगर आपके पास ऐसा कोई और छोटा मोटा बिजनेस हो तो मुझे बेझिझक बताइएगा। मुझे हर महीने 25 युआन का लोन मिल गया है। क्या बस लेटे लेटे पैसे गिनना ही जिंदगी है?